एस्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप, रोक देना। विबंध किसी बंधन में बंध जाना, विबंध इनका शब्द ही। विबंध होता है अपने कथनों से बंध जाना। मैंने किसी के सामने कोई कथन किया तो मैं उन कथनों से बंध गया, क्या? अपने कथनों से, इसे कहते हैं विबंध। मैंने स्वीकार किया कि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, ठीक, ओबीसी कैटेगरी में आके मैंने कोई जॉब निकाल ले ली, ठीक, कि मैंने आरक्षण के आधार पर अपनी जॉब ले ली। बाद में मेरा विवाह करना चाहता हूँ किसी महिला से और कहता हूँ मैं तो जनरल हूँ, तो मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि मैंने नौकरी किससे ली है? ओबीसी कैटेगरी में ली है। तो न्यायालय उपधारणा कर लेगा ये व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में आता है। जब मैंने किसी के सामने किसी बात को स्वीकार किया है तो मैं उस कथनों से बंध गया। यहाँ वर्बली बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, हर चीज रिटर्न में हो रही है। क्योंकि आप सोचिए किसी वर्बली कहा उस बात से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, रिटर्न में होना चाहिए। मैंने साहिल साहब से कहा, साहिल साहब ये मेरा मकान है और मैंने इनसे अपने मकान को बेचने की संविदा इनसे कर ली, लेकिन आज फिलहाल ये मकान मेरे कब्जे में तो है लेकिन मेरा नहीं है। कल को ये मकान, अभी संविदा मौजूद है, मैंने साहिल साहब से आज ही कॉन्टेक्ट किया, साहिल साहब मेरा मकान है, आप लेंगे? उन्होंने कहा लूंगा, और इनसे एडवांस मनी ले ली 20 लाख रुपए की मैंने। अब आज मेरे नाम मकान नहीं है, कल को ये मकान मेरे नाम हो जाता है और साहिल साहब ने संविदा को तोड़ा नहीं है, ठीक, साहिल साहब की संविदा मेरे साथ मौजूद है। कल को ये मकान मेरे नाम हो जाता है तो मुझे अपनी संपत्ति इनको बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने कथनों से बंध गया। ठीक, याद आया? 122 किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अचल संपत्ति के किसी भी किराएदार को या ऐसे किराएदार से उत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी किराएदारी के चालू रहते हुए या उसके पश्चात किसी भी समय इसका इनकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे किराएदार के भूस्वामी का ऐसी अचल संपत्ति पर उस किराएदारी के आरंभ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को जो किसी अचल संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका इनकार करने नहीं दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय जब ऐसे अनुज्ञप्ति दी गई थी ऐसे कब्जे का हक था। क्या समझ में आया? मैंने पारुल को अपना मकान किराए पे दिया, ठीक, जब मैंने किराए पे दिया, ये किराया मुझे ही देंगे या मेरे भाई को देंगे? पारुल को ये कहने नहीं दिया जाएगा इस मकान के ओनर तो भाई हैं आपके, मैं तो उन्हें किराया दूंगी। जब मैं इस मकान में रहता हूँ, मेरा कब्जा संपत्ति पर है, भले ही मेरा भाई ओनर है, मैं और मेरा भाई जॉइंट ओनर है, तो जब किराया लिया, किराएदारी स्टार्ट हुई, तब तो इन्होंने कहा मैं आपको किराया दूंगी। जब देने की बात आई, लेकिन मैं तो आपके भाई को दूंगी, तो उन्हें ऐसा नहीं कहने दिया जाएगा। ठीक, जब मेरे ही अधिकार द्वारा इनको मैंने लाइसेंस दिया इस संपत्ति पर इस जगह काम करने का, तो लाइसेंस को कल को मना नहीं कर सकता। मैंने इनको लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि मैंने ऑथराइज किया था इस जगह पे काम करने के लिए। नगर पालिका ने किसी व्यक्ति को फुटपाथ पे ठेला लगाने के लिए क्या किया? ऑथराइज किया कि आपको हम लाइसेंस देते हैं, आप यहाँ 5 साल तक फुटपाथ पे ठेला लगाएंगे, चाट की दुकान लगाएंगे। ठीक, तो लाइसेंस दे रखा है, कल को नगर पालिका मना नहीं कर सकती, हमने इसे लाइसेंस नहीं दिया था। 122 विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय पत्र लिखने या उसे प्रष्ठांकित करने का प्राधिकार था, और न कि किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका इनकार करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरंभ हुई ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था। बैंक ने जब मुझे चेक बुक इश्यू करी तो मेरे खाते में पैसे थे और मैंने चेक काट कर पारुल को दे दिया। ठीक, और मैंने पारुल को चेक दिया, पारुल बैंक जाती है, तो चेक इश्यू करने से, पैसे देने से पारुल को बैंक मना नहीं कर सकता। तो बैंक ने मुझे चेक बुक इश्यू करी है किस लिए कि मैं किसी को चेक काट के दूं और वो जाकर वहां से पैसे ले ले। तो बैंक अब जब पैसे देने से पारुल को मना नहीं कर सकता क्योंकि चेक बुक उसी ने इश्यू करी है मुझे। ठीक, कि हम फैजल साहब को ऑथोराइज नहीं मानते, उसने चेक काट दिया, ऐसा नहीं कह सकता बैंक, बंद गया वो अपने कथनों से। ये क्या है? विबंध का चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना। इस तरह से विनय पत्र क्या होता है? जब मैंने विनय पत्र लिखा तो मुझे अधिकार था, तो बाद में इस बात से अपनी पलट नहीं सकता। ऐसे चेक लिखने का मुझे अधिकार था, तो बैंक पैसे देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि चेक बुक बैंक ने इश्यू करी है मुझे। यदि कोई उपनिहित माल उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था। क्या होता है उपनिधान? बेलमेंट।
किसी को अपना सामान देना, धोबी को कपड़े धुलाई के लिए देना। क्या धोबी मेरे कपड़े पहन सकता है? क्या नहीं पहन सकता ना। तुमने शादी में जाना भाई साहब, उसने मेरे कपड़े इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, मुझे पता नहीं लगा। देखो आप, लेकिन वो क्या किया, उसने निधान का उल्लंघन किया। ये बिल्कुल जैसे मोची पर करना, शूज पहन के घूमता फिर रहा है भाई साहब वो, ठीक। तो क्या किया, उसने निधान का उल्लंघन किया। जब मैंने कपड़े दिए उसे, तो मैंने उसे धोबीने के लिए दिए थे, ना कि पहनने के लिए दिए थे।